दोस्तों, दिस इज योर साशी और तुम्हारा ओसोगी चैप्टर 9 में स्वागत है। और ये चैप्टर इस वॉल्यूम का आखिरी चैप्टर है एंड इसके बाद हम वॉल्यूम 2 शुरू करेंगे। एंड ना इसके बाद हम एक ही वीडियो में मल्टीपल चैप्टर्स कवर करेंगे क्योंकि तुम लोगों ने डिमांड करी थी। इसके पीछे के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ओसोगी मांगा वाली, वहां से जाके चैप्टर 1 से लेके 8 तक की कहानी जान लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो खैर अब बहुत हो गई बकवास, चलो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 9 द प्लेजर ऑफ मर्डर। चैप्टर की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां बाकू ने उस हिटमैन का गन ले लिया था। अब प्रेजेंट में जहां पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था वहीं से शुरुआत होती है। हम देखते हैं छत पे 3 हिटमैन आ गए थे। अब वो लोग उस पहले वाले हिटमैन को नीचे गिरा हुआ देखते हैं और उसको चिढ़ाने लगते हैं कि तुम हार गए और उसने तुम्हारी गन इतनी आसानी से ले ली। अब यहाँ पे 2 हिटमैन है, एक जो पहले ही बाकू से पिट चुका था एंड एक जो अभी आया है। अभी वाले को हम न्यू हिटमैन बोलेंगे एंड पहले वाले को ओल्ड हिटमैन, ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो न्यू हिटमैन उस पे गुस्सा करता है, उसको मारता है एंड ओल्ड हिटमैन कहता है कि यार तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, एक गन ही तो है उसके पास, वो भी एक सिंपल सी बरेटा। तुम तीनों के पास तो एकदम धाकड़ मशीन गन है। न्यू हिटमैन कहता है कि चल ठीक है, छोड़ दिया तुझे, लेकिन ये बता कहीं तूने उनके साथ कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर दी, क्योंकि अगर तूने मना किया अभी और बाद में जाके पता चला कि उन्हें सब पता है तो फिर मैं तुझे मार दूंगा। अब ओल्ड हिटमैन सोचता है कि यार मैंने उन्हें कुछ बताया तो नहीं है खास, बट अगर कहीं से उन्हें ट्रैप्स वगैरह के बारे में पता चल गया तो फिर ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एंड इसलिए वो न्यू हिटमैन से बोलता है कि मैंने उन्हें सारे ट्रैप्स वगैरह के बारे में बता दिया है। अब न्यू हिटमैन कहता है कि कौन से ट्रैप्स, स्टील केबल्स के अलावा तो कोई ट्रैप्स है ही नहीं। एंड अब ओल्ड हिटमैन बोलता है कि यार उसकी आवाज तो कुछ जानी पहचाने से लग रही है। वो न्यू हिटमैन से बोलता है कि क्या तुम, एंड न्यू हिटमैन कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। एंड वो कोई न्यू हिटमैन नहीं बल्कि मादरा में बाकू ही होता है। अब मैं तुमको थोड़ा गेम समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। ये जो कपड़े बाकू ने पहन रखे थे हिटमैन वाले, वो असल में ओल्ड हिटमैन के ही थे। एंड अब आप सोच रहे होगे कि इस हिटमैन को बाकू की वॉइस पहचानने में इतना टाइम क्यों लगा, क्या ये घन चक्कर है? तो नहीं, ये घन चक्कर नहीं है। अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में बाकू ने काजी पे गोली चलाई थी जो काजी के एकदम साइड से गई थी। एक्चुअली वो गोली उसने काजी पर नहीं बल्कि हिटमैन के कान के पास चलाई थी ताकि उसके कान थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाए और उसकी वॉइस को डिटेक्ट नहीं कर पाए। अब बाकू हिटमैन से कहता है कि तुमने फिर से झूठ बोला एंड उसका गला पकड़ लेता है। काजी सोचता है यार अच्छा इसीलिए बाकू ने तब गोली चलाई थी। ऑफ कोर्स काजी, तुम्हें क्या लगा बाकू ऐसे ही बुलेट वेस्ट कर देगा? अब सीन कट होता है और हम देखते हैं क्यूटारो को एंड क्यूटारो के साइड में उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिटमैन खड़ा होता है। याकू क्यूटारो से कहता है कि अगर तुम्हें जीतना है ना क्यूटारो सामा, मेरी एडवाइस मानो और इस हिटमैन को भेज दो। बट क्यूटारो कहता है कि तुम रेफरी हो, अपनी हद में रहो, मेरे पास अभी भी कई चाल है तो इसमें इंटरफेयर मत करो, चाहे उनके पास गन ही क्यों ना हो, वो मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। एंड वैसे भी ये मेरा सबसे पावरफुल हथियार है, इसे तो मैं आखिरी में यूज करूंगा। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि बाकू ने 7th फ्लोर क्लियर कर लिया होता है और 6th फ्लोर पे आ गया होता है। अब जिस हिटमैन को बाकू ने ऊपर मारा था उसके पास कुछ वॉकी टॉकी टाइप की चीज थी जो अब बाकू के पास है, जिसकी वजह से क्यूटारो को भी पता था कि इधर क्या चल रहा है और बाकू को भी क्यूटारो के नेक्स्ट मूव्स का अंदाजा था। बाकू कहता है मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 लोग और हैं जो हमें मार सकते हैं। अब काजी कहता है कि 5 लोग, यहाँ से भागना बहुत मुश्किल होने वाला है यार। लेकिन बाकू कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग आराम से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि क्यूटारो को लोगों को मारने में मजा नहीं आता है बल्कि लोगों को मरते हुए देखने में मजा आता है, उनको तड़पते हुए देखने में। एंड हम लोग ये प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं। मुझे देखना है उन्हें अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए, मुझे उनकी चीखें सुननी है, मुझे देखना है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बचाते हैं एंड उनकी लाचारी को। अब बाकू कहता है पता है मैंने इस पागलपन से भरे हुए गेम को खेलने के लिए एग्री क्यों किया। क्यूटारो के जैसे लोगों को दूसरों की मौत से प्लेजर मिलता है और मैं उसको ये प्लेजर बिल्कुल नहीं दूंगा। ऐसे लोग सबसे बेकार तरह के विल होते हैं एंड इसलिए मैं उसको डिफीट करूंगा। अभी उसकी लोगों को तड़पते हुए देखने की लालच उसकी जीतने की भूख को ओवरशैडो कर रही है। अगर तुम उसको मुझसे कंपेयर करो तो मेरे लिए वो बस एक चारा है। अब काजी कहता है कि सच कहूं तो अभी क्यूटारो से ज्यादा मुझे अब इस इंसान से डर लगने लगा है। अब हम देखते हैं कि जो 3 हिटमैन थे उनमें से एक इन दोनों को नीचे ढूंढने चला जाता है और बाकी के 2 इसी फ्लोर पे रहते हैं। एंड बाकी ये तीनों कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। अब बाकू ने जिस हिटमैन को ऊपर मारा था उसके पास भी कुछ ट्रैप्स वगैरह थे जो अब बाकू के पास है ऑफ कोर्स। एंड ये ट्रैप्स बाकू वहीं लगा देता है ताकि जब वो लोग आए तो इन दोनों को उनके बारे में पहले ही पता चल जाए। एंड होता भी कुछ ऐसा ही, हिटमैन आता है और बाकू के ट्रैप में फंस जाता है। काजी कहता है कि बाकू वो लोग तुम्हारे ट्रैप में फंस गए जो तुमने लिफ्ट के आगे लगाई थी। वो लोग 7th फ्लोर चेक किए बिना ही 6th फ्लोर चेक कर रहे हैं। इसका मतलब कि उन्हें पता है कि हम कहाँ हैं।
बट वो लोग बेवकूफ भी बहुत हैं जो इतने आसान से ट्रैप में फंस गए। आखिर ये पैनल में बाकू बोलता है और ये चैप्टर और ये वॉल्यूम यहीं पे खत्म होता है। तो ये वाला चैप्टर सच में काफी अच्छा था और बड़ा भी था। खैर तुम्हारा इस पे क्या कहना है कमेंट करके बताओ। एंड अगर आगे के चैप्टर्स चाहिए तो सब्सक्राइब करो। एंड अगर वीडियो को शेयर करो तो वो भी अच्छा है। और अगर आगे के वीडियोस की अपडेट्स पहले से जाननी है तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिर मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वॉल्यूम। टिल देन पीस आउट।